हेलो दोस्तों, एक से बढ़कर एक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतरिक्ष कहें या स्पेस, हम हमेशा इसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। मानव ने जब से आसमान की तरफ देखना शुरू किया, तब से ये अंतरिक्ष के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिसका शायद ही कोई अंत हो। ऐसा विषय जो हमें चौंकाने के साथ साथ ये भी एहसास दिला जाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के कितने छोटे हिस्से हैं, और शायद यही बात हमें इसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक करती है कि आखिरकार अंतरिक्ष क्या है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए कि अंतरिक्ष क्या है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। ये पूरी तरह खाली नहीं होता है, ये एक हार्ड वैक्यूम होता है, जो कि पूरी तरह वैक्यूम नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूम मतलब पूर्ण रूप से खाली होता है, पर स्पेस खगोलीय पिंडों से भरा है और इसमें कम घनत्व वाले कण भी होते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्लाज्मा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ पर होता है, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, इसलिए इसे अनंत बोला जाता है। अंतरिक्ष में जब हम देखते हैं तब हमें कई ग्रह और सितारे नजर आते हैं जो हमसे कई मिलियन लाइट ईयर दूर हैं। हमारे करीब दिखने वाला चांद भी हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आमतौर पर जब स्पेस की बात होती है तब हम उस स्पेस या अंतरिक्ष को समझते हैं जो कि पृथ्वी से दूर जाने पर शुरू होता है, पर स्पेस का मतलब कुछ और भी है। मान लीजिए अगर हम अपने आसपास की हर चीज को हटा दें, न कि सिर्फ घर मकान बल्कि ये धरती और पूरे ब्रह्मांड को, और वो भी एटॉमिक लेवल पर, तब क्या बचेगा? आप बोलेंगे कुछ नहीं, पर वास्तव में इसे ही एम्प्टी स्पेस कहते हैं। ये खाली जरूर है, पर ये सिर्फ यही नहीं है, ये एक सत्य है, एक वास्तविकता जो कि मुड़ सकती है, कपड़े के जैसे मरोड़ी जा सकती है और तरंग की तरह बह सकती है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़े कपड़े जैसा है। अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के बहुत बड़े कपड़े का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये काफी रहस्यमयी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि अंतरिक्ष और समय एक साथ एक दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। अगर हम बाह्य अंतरिक्ष की बात करें, जो कि पृथ्वी से दूर जाते ही शुरू हो जाता है, तो इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है कि अंतरिक्ष का विस्तार कितना है। धरती के इर्द गिर्द जो स्पेस है उसे इंटरप्लेनेटरी स्पेस कहते हैं, जिसमें ग्रह और उपग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें सूरज सबसे बड़ा सितारा है। पर जब हम इंटरप्लेनेटरी स्पेस से भी दूर जाते हैं तब आता है इंटरस्टेलर स्पेस, जिसमें सूरज के बाद सबसे नज़दीकी सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो कि धरती से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर हम इससे भी बाहर निकलें तो हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगी। हमारी धरती मिल्की वे गैलेक्सी के मुकाबले बालू के एक कण के बराबर है। मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों सितारे और ग्रह हैं। फिर अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी से भी बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, जहां हमारे गैलेक्सी जैसे और भी 54 गैलेक्सी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष में इंटरगैलेक्टिक स्पेस भी एक बिंदु के समान ही है। इसलिए अंतरिक्ष को दो भागों में बांटा गया है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड इंटायर यूनिवर्स, यानी पहला वो हिस्सा जहां तक वैज्ञानिक पता लगा पाए हैं, और दूसरा वो हिस्सा है जो वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड है। और वैज्ञानिकों का कहना ये है कि अभी तक हमने जितना पता लगाया है, असली ब्रह्मांड उससे भी कई गुना बड़ा है। धरती को सेंटर मानते हुए ये पता लगाया गया है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दोनों तरफ से 46.5 बिलियन लाइट ईयर दूर तक फैला हुआ है
और एंटायर यूनिवर्स इससे लगभग 250 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप ये जान गए होंगे कि आखिर स्पेस क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।